कैसे आज की रात भारी है, आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो फिर खतरा बड़ा हो सकता है। आपको आज हम एक्सक्लूसिव जानकारियां देंगे और उसके बड़ी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो जो पहली जानकारी आज हम आपको बताएंगे, एक्सक्लूसिव जानकारियां जो होंगी अंदर की खबर में, उसके बारे में हम आपको जानकारी अभी देंगे और बताते हैं आपको कि असर किस तरीके से है। और आज मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दूंगी कि जब भी कोई तूफान आता है तो दीवार बनकर कौन डटा रहता है, इस तूफान का सबसे पहले सामना कौन करता है, और वो लोग कौन है जो आपकी हिफाजत के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। तो आप ये समझिए, जो समंदर के रास्ते दुश्मन आया है ये कहां कहां अपना असर दिखा रहा है, क्या कहीं पर बड़ा नुकसान हुआ है, अभी क्या तस्वीरें आ रही हैं अंदर की खबर में मैं आपको बताऊंगी। तो दूसरी बड़ी जानकारी एक्सक्लूसिव पॉइंट्स में होगी, गरजता समंदर बरसता आसमान, ये आसमान और भी कहां बरसेगा, कितने राज्य प्रभावित हैं और कितने राज्य हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ी जानकारी दूंगी, अंग्रेजी सीखी तो गेट आउट किसने कहा है ये भी आपको आज मैं जानकारी दूंगी। तो चौथी खबर जिसकी हम बात करेंगे, रस्सी पर लटकता भविष्य। आप सोच रहे होंगे श्वेता ये क्या कह रही है कि आखिर किसका भविष्य रस्सी पर लटक रहा है, ये जानकारियां हम देंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस तूफान की, उसकी आहट की, उसके कदमों की और कैसे वो आ चुका है उससे जुड़ी पहले इस खबर के साथ शुरुआत करते हैं। समंदर में बवंडर, धरती पर डेंजर। देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और अब यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है। जो हवा का दबाव है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब इस हवा का आधार कर पाना मुश्किल हो रहा है कि हवा कितनी तेज होगी। अरब सागर से आई खौफनाक हवा, बीच का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है वो अंदर तक आ चुका है। यहाँ पे वाटर लेवल्स जो है वो राइज होते जा रहे हैं। मांडवी पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट्स उसके यहाँ पर ही अनुभव होंगे। कच्छ से लेकर कराची तक दहशत। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी इस पूरे जगह पे हमें देखने को मिल रही है और विंड स्पीड भी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार पकड़ती हुई दिख रही है। तटीय इलाकों की हवा खराब। अब आप देखेंगे चाहे मुंबई का वो मरीन ड्राइव हो या जुहू बीच हो, तमाम ऐसी जगह जहां पर समंदर है वहां पर ऊंची ऊंची लहरों के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। 150 किलोमीटर की तूफानी रफ्तार, मंजर भीषण और भयंकर। आसपास के जो इलाके हैं उनको खाली करा लिया गया है क्योंकि जो पानी है समंदर का वो वहाँ पर भरने की आशंका है। सुपर साइक्लोन का भीषण प्रहार, हिंदुस्तान तैयार। साइक्लोन की गति पहले से थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, जो आईएमडी ने फोरकास्ट किया है। पहले 12 टीम डिप्लॉय करने का प्लान था, उसके साथ हमने 5 टीमें और वहां मुहैया करवाई हैं जो रिजर्व की तरह भी रहेंगी और किसी भी टाइम पे जहां जरूरत पड़ेगी वहां मदद में शामिल हो पाएंगी। तो इस वक्त आपको बताते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जिन पर असर पड़ने वाला है और किन पर पड़ेगा। देखिए राजस्थान में कल इसका असर पड़ेगा, गुजरात में असर पड़ना शुरू हो चुका है, महाराष्ट्र में भी इसका असर पड़ना शुरू हो चुका था। कल हमने देखा था कि मुंबई में कैसे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। तो कर्नाटक और केरल की बात करें तो वहां भी असर देखने को मिल रहा है, वहां भी बारिश शुरू हो चुकी है। और साफ तौर पर जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं वो भी समझ रहे होंगे यहाँ पर भी आज मौसम का मिजाज बदला था, तेज हवाएं चल रही थी। लेकिन ये तो हुई वो कौन कौन से राज्य है जिन पर असर हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा गुजरात पर असर है। अब गुजरात के जो ये 8 जिले हैं इन पर सीधा असर है, जिसमें मांडवी है, मोरबी है, द्वारका में ये जो साइक्लोन है ये आ चुका है। पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, जामनगर ये वो जगह है जहां पर ये अपना असर दिखाएगा, जिसके लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो ये तो मैंने आपको ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए बताया है, लेकिन अब चलिए जरा मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाती हूं कि वहां पर तैयारियां कैसी हैं और फिलहाल वहां से जुड़ी जो तस्वीरें आ रही हैं वो क्या कहती है। देखिए अंदर खबर में तो इस वक्त आपको बड़ी जानकारी देते हैं बिपरजॉय तूफान से जुड़ी हुई। देश के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर असर देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि कल राजस्थान में इसका असर देखने को मिलेगा, गुजरात में इसका असर आज से ही शुरू हो चुका है, महाराष्ट्र में इसका असर हमने कल देखा था कि कैसे जब तट पे तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी। गोवा में इसका असर होगा, कर्नाटक और केरल में भी इसका असर होगा जहां तेज हवाएं होंगी, बारिश होगी। लेकिन अब बात साफ तौर पर गुजरात के जामनगर में इसका असर देखने को मिलेगा जब ये जो तूफान है ये तट से टकराएगा। लेकिन जामनगर के अलावा मोरबी में भी इसका असर होगा और इसके अलावा गुजरात के जो जिले हैं उनमें किस तरह से तूफान असर डाल रहा है वो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रही हूं। मांडवी में भी इसका असर शुरू हो चुका है दिखना, मांडवी में तेज हवाएं चल रही हैं, वहां लगातार समंदर की जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची उठना शुरू हो चुकी हैं। यानी कि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो बताती है कि इस वक्त क्या स्थितियां है गुजरात में। भुज की हम खास तौर पर बात करें तो भुज में भी जो असर है वो देखने को मिलेगा, यानी वो जिले जो प्रभावित होंगे इस तूफान से उसमें भुज भी है। द्वारका में अगर देखें तो इस वक्त वहां तेज हवाएं चल रही है, इस वक्त वहां पर असर दिखना शुरू हो चुका है और ये माना जा रहा था कि द्वारका में सबसे पहले असर होगा। अब अंदाजा लगाइए इसी रफ्तार से अगर ये तूफान आगे बढ़ता है तो पोरबंदर में भी इसका असर होगा, यानी वो जगह जो आइडेंटिफाई की गई थी इस तूफान के लिए उनमें पोरबंदर भी शामिल है। तो ये आप देख रहे हैं कि तूफान का असर कहां और कैसे पड़ेगा, लेकिन तूफान में आपको कैसे अलर्ट रहना है ये भी आपको बताएंगे। तो अंदर की खबर में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप डेंजर जोन में फंस जाते हैं तो फिर आपको क्या करना है, लेकिन उसके पहले आपको एक बड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं, हर एक जगह की तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये साइक्लोन कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि कई जगहों की बिजली भी काट दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट।
पर देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और अब यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है। समंदर से दखाऊ बोट के रास्ते आया बवंडर, जिसके सामने टिकना बेहद मुश्किल है। सुपर साइक्लोन की ये रफ्तार इंसान के पैर उखाड़ देने के लिए काफी है। यहाँ पर देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और अब यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हवाओं के दबाव के साथ साथ बहुत हैवी रेन शुरू हो गई है। बहुत भारी खतरा महसूस कर पा रही हूँ। द्वारका में तूफान की ये तबाही देखिए, हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि कदम लड़खड़ा गए हैं। पेड़ ऐसे लहरा रहे हैं कि पल भर में गिर जाएंगे। हवा की स्पीड इतनी ज्यादा है कि मानो दर और दीवार उखाड़ देगी। शुरू हो रहा है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तकलीफ और जो दिक्कत है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज हो चुकी है। और ये देखिए बारिश और तेज हो गई है, बारिश और तेज हो गई है। लगातार बारिश की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है, स्थिति और खराब हो गई है, मौसम और खराब हो गया है। सावधान हो जाइए, समंदर से आई ये आफत आज पूरी रात कहर बरपाने वाली है। आधी रात के वक्त तूफान की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। ये वो वक्त होगा जब तूफान अपना सबसे रौद्र रूप दिखाएगा। इसका जो विंड स्पीड है अभी 115 टू 125 किलोमीटर/आवर और यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। मिडनाइट तक कंप्लीट आई लैंड पर होगा। और अभी जो विंड स्पीड चल रहा है लगभग 60 to 80 kmph along एंड ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ कोस्ट के डिस्ट्रिक्ट पास चल रहा है और बड़ी तेजी से इसका विंड स्पीड बढ़ेगा अभी और बढ़ के 115 to 125 kmph हो सकता है। लेकिन डरिएगा नहीं, सिर्फ आज की रात ही भारी है। कल की सुबह नई उम्मीद लेकर आने वाली है। कल की सुबह लाने वाली है नया सवेरा। कल सुबह को इसका विंड स्पीड 70 to 80 किलोमीटर/आवर गस्टिंग टू 90 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। इसका जो एसोसिएटेड वेदर है, जो पहले हम बोले हैं कि कच्छ में सबसे ज्यादा सीवियर वेदर होगा। कल सुबह तक तूफान की रफ्तार कम हो जाएगी, इतनी कम कि ये सामान्य तूफान साबित होने लगेगा। बारिश जरूर होगी लेकिन आफत वाली नहीं। हवा जरूर चलेगी लेकिन बवंडर नहीं आएगा, तबाही नहीं लाएगा। 17 तारीख सुबह आप देखेंगे ये वीक होते हुए राजस्थान के ऊपर होगा, शायद एक मार्जिनल डिप्रेशन, नहीं तो एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया जैसे रहेगा। और बारिश का बात करें तो 16 तारीख और 17 तारीख को राजस्थान में, स्पेशली साउथ राजस्थान और साउथ ईस्ट राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होगा। लेकिन आज की रात क्या क्या हो सकता है उस पर भी जरा नजर डाल लीजिए। तूफान की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तटीय इलाकों में छोटे बड़े पेड़ गिर सकते हैं, बिजली के खंभे, मोबाइल टावर गिर सकते हैं, कच्चे पक्के मकान, बड़ी इमारतों को नुकसान हो सकता है, समुद्र का पानी घरों में घुस सकता है। माना जा रहा है कि तूफान मिडनाइट यानी रात 12 बजे तक अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेगा। इसके बाद इसकी गति कम होगी। सुबह होते होते ये तूफान कमजोर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक खबर। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं गुजरात का, जहां मेरी सहयोगी मौजूद है, अनामिका सिंह मौजूद है, जो पल पल जाबाज की तरह रिपोर्टिंग कर रही है। सोचिए खतरा कितना बड़ा है, लेकिन आप तक सही जानकारी, तस्वीरें पहुंचाना भी बहुत जरूरी है और उसी जिम्मेदारी को निभाई जा रहे हैं अनामिका सिंह की ओर से। और आपने देखा भी कैसे तूफान में उन्होंने खुद को संभाला और आप तक सबसे पहले तस्वीरें पहुंचाई। और अनामिका मेरे साथ जुड़ चुकी है। देखिए अनामिका को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल भरा होगा, लेकिन अनामिका और रिपब्लिक भारत अपनी जिम्मेदारी को समझता है और हम हर खबर आप तक पुख्ता और सही तरीके से पहुंचा रहे हैं। अनामिका, सबसे पहले मुझे वहां की तस्वीरें दिखाइए और आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपका भी सुरक्षित रहना जरूरी है। तेज हवाएं चल रही है, अगर वहां पे आप हमें तस्वीरें दिखा पाए। अच्छा, देखिए इस वक्त जो है अंधेरा हो चुका है। हालांकि ये बहुत चुनौती भरा समय है, क्योंकि रात होने के साथ साथ खतरा और बढ़ रहा है। इस खतरे के साथ साथ अगर बात की जाए तो ये देखिए जिस तरीके से ग्राउंड पर तमाम आला अधिकारी और जो मिनिस्टर्स हैं उनका भी मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा आपको। और जिस तरीके से प्रयास ये किया जा रहा है कि जो रात भर में जो कुछ भी होगा मैक्सिमम लोगों को कम से कम राहत पहुंचाई जा सके। जो परेशानी है या फिर जो बीमार पड़ रहे हैं या फिर जो हमने बहुत जगह देखा कि पेड़ गिर गए हैं, बाउंड्री गिर गई है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये आला अधिकारी और जो मिनिस्टर्स हैं वो खुद ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर है वो देखिए ये भी है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, मेरे ठीक बगल में ये होर्डिंग गिर गई, मेरे ठीक बगल में, क्योंकि जिस तरीके से हवाएं चल रही है, जिस तरीके से तूफान का ये असर दिखाई दे रहा है। हालांकि आकलन पहले से था कि तबाही होगी, लेकिन देखिए मेरे ठीक बगल में ये आप ये बैनर देख रहे हैं और सामने मेरे पेड़ देखिए गिरा हुआ है। मेरे अगल बगल जहां पे मेरी मौजूदगी चौराहे पर मेरे दाहिने हाथ पे भी पेड़ गिरा हुआ है, मेरे बाएं हाथ पर भी पेड़ गिरा हुआ है। और आसपास के जितने भी अगर इलाकों की बात की जाए तो एक पूरी की पूरी रोड ही ऐसी है जहां पे सारे पेड़ गिरे हुए हैं। यानी कि जो आकलन था एमडी की ओर से कि अगर रफ्तार ये होगी हवा की तो नुकसान इतना होगा, तो वो नुकसान दिखाई भी दे रहा है। भारी बारिश हो रही है, हम खुद शहरों में आके लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो पेड़ गिर रहे हैं वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे में ये देखिए भारी बारिश के बीच में अभी तो खतरा और बढ़ेगा। अनामिका, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए रात का वक्त है और ऐसे में ये अनुमान भी लगाया गया था मौसम विभाग की ओर से कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा चुनौती और बड़ी होगी। और आप हमें तस्वीरें भी दिखा रही हैं कि कैसे पेड़ गिर रहे हैं, होर्डिंग्स गिर रहे हैं। आप भी किसी सुरक्षित जगह पर खड़ी रही है अनामिका। और इस वक्त मैं सीधे संदीप का भी रुख करना चाहती हूँ, सुजाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। संदीप, दिखाइए जरा वहां की क्या तस्वीर है।
जी, मैं इस वक्त गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऊंची ऊंची लहरें अपने उफान पर हैं। तेज हवाएं जो हैं वो मुंबई में चल रही हैं। हालांकि चक्रवात बिपरजॉय का कुछ खास असर नहीं हुआ है, लेकिन